आज विश्व कैंसर अवेयरनेस डे है। इस मौके पर हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने भोपाल में एम्स के निदेशक डॉक्टर माधवानंदकर से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कैंसर से बचने और कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने के तरीके बताए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ भोपाल एम्स डायरेक्टर माधवानंदकर जी मौजूद हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार कैंसर होता क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है और इससे हम कैसे लड़ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कैंसर आज भी लोगों के बीच में वो बीमारी है जिसे देखकर सब या सुनकर सब डर जाते हैं, फिर चाहे वो घर के लोग हों या फिर वो पेशेंट खुद हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बताते भी नहीं है कि उसे कैंसर है। ये कैंसर बीमारी क्या है और ये किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करती है? आपको तो पहले बता रहा हूँ कि कैंसर को डर पहले जैसे डर था ऐसे नहीं है अभी, और स्टिल भी अभी भी कैंसर को छोड़कर लोग डरते हैं। पहले से डरता तो नहीं है। अब जो पूछा है कि कैंसर डिजीज क्या है, पहले चीज़ आपको बताना पड़ेगा। हमको कैंसर के पहले जाने से लिए हमारा बॉडी का डिसिप्लिन देना पड़ेगा। बॉडी में हर टिश्यू जो बोलते हैं हम, जीवकोश, एक संतुलित वे में बढ़ता है। कहाँ पे कट जाता है तो दोनों कट एंड बढ़ते बढ़ते आगे जुड़ जाता है तो बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए हर प्रोसेस में चलता है बॉडी का जो प्रोसेस, जो डिसिप्लिन वे में बढ़ता है। ई डिसिप्लिन, जो सेलुलर ग्रोथ लेवल, एनी डिसिप्लिन इज डिरेंज्ड, दैट विल कॉज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। जीवकोश का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ, उसको ट्यूमर बोलते हैं हम। वो ट्यूमर जब एग्रेसिव हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, दूसरे साइट को जाके ट्यूमर बढ़ता है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। क्योंकि इन्वेजिव ट्यूमर इज नोन एज कैंसर। अगर हम जानें कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ सिम्टम्स पेशेंट को अपने आप में दिखने लगते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ घटती है जिससे उसे पता चल सके बेसिक तौर पर कि इस तरह की कोई गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है? यहीं पे बहुत पहले क्या होता है ना कि कैंसर, कुछ कैंसर को छोड़ के मैक्सिमम कैंसर जो ग्रोथ होता है एक सिम्टम नहीं होता है। बिकॉज ये बॉडीली एक इवोल्यूशनरी वे में बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ता है। जब तक सिम्टम होता है तब तक कैंसर ग्रोथ तो बहुत बढ़ जाता है। हम बोलते हैं कि उसको 2/3 इफेक्ट नहीं करने तक बॉडी में 70% इफेक्ट नहीं करते तो नॉर्मली पता नहीं चलता। कुछ एक्सेप्शन है, लाइक जैसे कि नर्व टिश्यू में ट्यूमर होगा, पेन होगा, पहले से आपको पता चलेगा। लेकिन जो लुमिनल ग्रोथ है, लाइक सपोज इंटेस्टाइन में होता है कि कोई बॉडीली जगह भी नॉर्मल जगह में होता है, वो बहुत बढ़ने के बाद ही होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सपोज आपका किस कॉज में कुछ भी थोड़ा चेंज होता है तो आपको एक हेल्थ चेकअप करना चाहिए। हेल्थ चेकअप नहीं है तो सपोज हम यंग एज में नहीं करते। दो चीज़ के साथ करते कि आप कब, सपोज फैमिली में कैंसर है कि एक मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, डायग्नोसिस हुआ 40 ईयर्स में, तो उनका डॉक्टर को 10 साल पहले करना चाहिए कुछ चेकिंग। तो सेम थिंग कोलोन कैंसर हुआ तो किस एज में हुआ उससे पहले करना। और कुछ चीज़ जैसे कि हम हाई रिस्क लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, मेरी स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, खाना भी ठीक नहीं है, मेरी इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है, नाइट ड्यूटी ये सब है, उन लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए। कुछ जगह में जैसे हेल्थ चेकअप पे जो है बेसिक थिंग्स पता चल जाता है। उसी हिसाब से आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं क्या है, मेरे लाइफ स्टाइल मेरा चला रहे हैं, मैं कितने रिस्की लाइफ मेंटेन कर रहा हूँ, कितनी रेगुलर लाइफस्टाइल है, मेरा डाइटरी क्या है, क्या डाइट में ले रहा हूँ, ये सब चीज़ के लेके आपको हेल्थ चेकअप हमेशा रेगुलरली करना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि किसी भी तरह की ट्रीटमेंट में देरी ना हो। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।